सूरत शहर में से 70,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण माहौल में हुआ विसर्जन। शहर के अलग अलग इलाकों में से निकाली गई थी विसर्जन यात्रा। लिंबायत इलाके में दिखी कौमी एकता। 10 दिनों तक गणपति बापा की भक्तों ने पूजा पाठ और आरती की। 10 दिनों तक भक्त बप्पा की भक्ति में लीन रहे। इस साल शहर में 70,000 से भी ज्यादा गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। वहीं 10 दिनों के बाद यानी गुरुवार को विसर्जन यात्रा निकाली गई। शहर के लिंबायत, भागल, अडाजन, रांदेर सहित अलग अलग विस्तारों में से विसर्जन यात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुस्त बंदोबस्त किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सूरत महानगर पालिका द्वारा जोनवार छोटी प्रतिमाओं के लिए अलग अलग कृत्रिम तालाबों में विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई थी, जबकि 9 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली प्रतिमा को हजीरा और डुमस के दरिया में विसर्जित किया गया। खास बात ये रही कि कौमी एकता और आपसी भाईचारा की भावनाओं के साथ सूरत शहर में से शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस वक्त हम सूरत शहर के भागल चौराहे पर है। भागल चौराहे से विसर्जन यात्रा निकल रही है और काफी अब तक दोपहर का समय होगा, सुबह से लेकर अब तक शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ से विसर्जन यात्रा निकली है और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर गणपति की प्रतिमाएं आकर इकट्ठा होती है और ज्यादा संख्या में भागल चौराहे से प्रतिमाएं यहाँ से गुजरकर ओवारा तक, अलग अलग ओवारा और हजीरा, डुमस, दरिया किनारे तक विसर्जन होने के लिए पहुंचती है। तो हम इस वक्त यहाँ पर सूरत शहर गणेश उत्सव समिति के पंडाल में है और जो उत्सव समिति के सह मंत्री जितेंद्र भाई चौहान, हम उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे यहाँ का माहौल क्या है। जितेंद्र भाई, सुबह कितने बजे से यहाँ पर गणेश उत्सव को लेकर और विसर्जन यात्रा शुरू की गई है? वैसे सूरत में आज सुबह समझो तो 5-6 बजे से शुरुआत हो ही चुकी है। जो रात की शुरुआत हुई तो उसके साथ में जब सुबह 6 बजे 7 बजे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब पंडल में से निकलते गुरुवार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और अभी तक जो 1 बजा है, 1 बजे तक कम से कम 2-3 हजार तक की मूर्तियां यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। सूरत शहर में इस साल कितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई थी? कम से कम 17,000 प्रतिमा प्रस्तावित की गई है और इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये घर के अंदर भी लोग रखते हैं तो कई गिनती वो नहीं आती है, मगर जो मंडल बनती है वो 10,000 मंडल है। वो 10,000 मंडल के साथ में, उसके साथ में जो छोटी बड़ी मूर्तियां होती है, कुल मिला के 17,000 से ऊपर होती है। भागल चौराहा जो ये कहा जाता है कि ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ से गणपति की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए गुजरती है। तो फिलहाल जो भागल चौराहा है, यहाँ से अब तक कितनी प्रतिमाएं निकल चुकी होगी? अब तक में ये भागल चौराहे से कम 2,000 प्रतिमा निकल चुकी है। सूरत शहर में कहाँ पर छोटी और बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए इंतजाम किए गए, व्यवस्था की गई है? बड़ी प्रतिमा जो होती है वो हजीरा दरिया है और डुमस का दरिया है, ये 2 जगह है। मगदला भी है साथ में। ये 3 जगह है बड़ी मूर्तियों के लिए। और जो छोटी छोटी मूर्ति है 5 फुट तक की, उसके लिए कृत्रिम तालाब बनाया गया है, वो 19 तालाब है, उसमें वो विसर्जित किया जाता है और पूरी अच्छी तरह से, पूरी सादगी के साथ में और धामधूम पूर्वक सब होता है ये काम। जितेंद्र भाई, जहाँ तक हमें जानकारी है, हर साल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 फीट की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी, लेकिन इस साल जो है तो काफी बड़ी और हाइट से, ऊंचाई वाली प्रतिमा स्थापित गई है। लगभग 15 या 20 फीट तक की प्रतिमा है। उसकी क्या वजह? ये लोगों का जो उत्साह है, वो उत्साह हम उसको रोक नहीं सकते। हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि अगर आप 9 फुट तक की मूर्ति लाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है, उससे विसर्जन भी अच्छी तरह से होता है और अपनी धर्म की गरिमा संभाली जाती है। तो उसी हिसाब से हम अपनी तरफ से उसको समर्थन करते हैं। मगर जो कई लोग जो ऐसे भी है जो नहीं समझ रहे हैं या फिर अपनी खुशी के लिए लाते हैं, तो वो अपने आप से कभी न कभी तो समझ ही जाएंगे, तो वो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा।
आपने देखा होगा कि जितेंद्र भाई चौहान ने हमें यहाँ की व्यवस्था के बारे में और कितनी प्रतिमा सूरत शहर में स्थापित की गई थी उसके बारे में बताया। और आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे का माहौल, यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग, ये इसी तरह का मजमा हर साल लगा रहता है गणेश उत्सव और गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में, और काफी हाइट वाली प्रतिमा यहाँ से गुजरती है विसर्जन यात्रा के लिए, और यहीं से होकर अलग अलग घाटों पर, दरिया किनारों पर विसर्जन के लिए जाती है। पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पे काफी चाक चौबंद है। पुलिस यहाँ पे अलग अलग तरीकों से नजर रखी है। ड्रोन कैमरा देख सकते हैं आप, ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी अच्छे इंतजाम किए गए। उसी तरह से घाटों को लेकर विसर्जन अच्छे से हो, तो घाट को लेकर सूरत महानगर पालिका की तरफ से भी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। मुश्ताक शाह की रिपोर्ट, सूरत से उमराव खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।